हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। सभी देवी देवताओं के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव पल पल दया कीजिए और जितने भी काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए और मेरा भी काम पूरा कीजिए। आज मैं एक राजा और 3 बेटियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक राजा था और उसके 3 बेटी थी। राजा जान से भी ज़्यादा अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा सबसे पहले अपनी तीनों बेटियों को देखता था। सुबह उठ के पहले अपनी बेटी को देखे, पहले उसको खिलाए पिलाए, तब जाके कोई दूसरा काम करता था, तब जाके भगवान को फिर प्रणाम करता था। रोज़ ऐसे ही करता था और भगवान से, और जब तक अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना ना खिला दे जब तक वो अपने खाना नहीं खाता था। एक दिन राजा सोचा कि इतना प्यार हम तीनों बेटी से करते हैं तो मेरी बेटी सब भी मुझसे इतना प्यार करती है कि नहीं करती है। आज मैं पूछ कर देखता हूँ तीनों बेटी से कि कौन बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। तो बड़ी वाली बेटी को बुलाता है और बोलता है राजा कि तुम बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तो बड़ी वाली बेटी बोलती है कि आपका दिया हुआ जीवन है, हम आपके लिए अपना जान भी दे सकते हैं पिताजी। तो फिर मझली वाली को बुलाता है और मझली वाली से कहता है कि तुम बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तो मझली बेटी भी बोलती है कि आप ही का दिया हुआ दाना पानी मेरा चल रहा है, आप जो कहिएगा वही करूँगी मैं, आप जो कहिएगा वही मैं करूँगा, आप ही से मेरा सब नाम है दुनिया में, सब कुछ, सब लोग हमको जानते हैं। और जब सबसे छोटी वाली बेटी को बुलाता है तो छोटी वाली से कहता है कि ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो और तुम मुझ पर कितना विश्वास करती हो, तुम्हारा दाना पानी कहाँ से चलता है। तो छोटी वाली जो बेटी रहती है वो महादेव की भक्त रहती है। वो कहती है कि पिताजी मैं आपके कर्म से मैं धरती पर नहीं आई हूँ, मैं महादेव की कृपा से धरती पर आई हूँ और मैं महादेव के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, महादेव की भक्ति के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, मगर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो छोटी वाली बोली, तो आप जो बोलते हैं पिताजी कि मैं जो कर्म दिया हूँ, जन्म दिया हूँ, आप ये सब गलत सोचते हैं, ये सब महादेव की कृपा से हुआ है, आप खाली अपना धर्म निभा रहे हैं। ये बात जब राजा सुनता है कि एक समान मैंने अपनी तीनों बेटी को प्यार किया है, फिर ये छोटी वाली ऐसे कैसे कट्टर वचन बोल रही है। तो फिर उसी खीस में बोलता है राजा कि जब महादेव ही तुमको सब कुछ किया है, जन्म कर्म भोजन प्यार सब कुछ महादेव दिए हैं, और बोलता है कि जब सब कुछ वही दिए हैं तो महादेव ही देखेंगे, तो बोले कि अब सब कुछ महादेव से ही करवाना। तो महादेव बोले, तो छोटी बेटी बोलती है कि महादेव जो चाहेंगे वही होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो महादेव की मर्जी होगी वही होगा। तो ये सुन के राजा एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारा महादेव क्या करते हैं, मैं तुमको एक कोढ़िया से शादी करवा दूंगा जिसके घर में खाने के लिए मोहताज होगा, एक दाना पानी में नहीं होगा। देखता हूँ कि तुम्हारा महादेव तुमको अच्छा कर देते हैं तुम्हारे पति को। तो कहती है छोटी वाली बेटी कि आपको जैसा अच्छा लगे पिताजी आप वैसा कीजिए, हम महादेव पर सब कुछ छोड़ दिए हैं, कहे कि महादेव का दिया हुआ सब कुछ है। तो यहाँ पर हम कुछ भी अपने से लेकर नहीं आता है, कोई भी
जो भी होता है महादेव की मर्जी से होता है, जो भी होता है सब महादेव को अर्पित है। ये सुनकर और महादेव और उसके पिता गुस्सा हो जाता है और जो एकदम कोढ़िया रहता है, लंगड़ा रहता है, वैसा लड़का ढूंढकर अपनी छोटी वाली बेटी का शादी करता है। और बड़ी वाली का खूब राजा घर में शादी कर देता है धूमधाम से। और जो कहती है कि पिताजी आप ही का दिया हुआ खा रहे हैं, आप ही मेरा पालनहार हैं। मंझली वाली भी बेटी बोलती है आप ही मेरा जिंदगी का आधार है, आप ही का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, जहाँ आप कहिएगा हम वहीं शादी करेंगे और जो कहिएगा सो करेंगे। तो अब सीधे छोटी वाली तो सीधे महादेव पर बोल देती है कि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है और उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम कैसे आपको अपना जीवन का पालनहार मान लूँ और ज़िंदगी का आधार मान लूँ। जहाँ महादेव चाहेंगे वहीं मेरा शादी होगा। अगर आपको यही इच्छा है तो आप यही करके देखिए। राजा गुस्सा में एक ही मड़वा में तीनों का शादी कर देता है। वो दोनों को बहुत राजा घर में शादी करता है और छोटी वाली का एकदम गरीब घर में लंगड़ा और कोढ़िया से शादी कर देता है, जो लंगड़ा भी रहता है और कोढ़ी भी रहता है। और शादी में किसी को नहीं बुलाता है कि कोई भी आके पर्जा देखेगा तो बोलेगा कि अपनी छोटी वाली बेटी को कैसा घर में शादी कर दिया, तो आके शिकायत कोई नहीं करेगा, तो इसीलिए किसी को बुलाता नहीं है। तब क्या होता है कि जब रानी का एक दिन, तब रानी के घर में कथा पूजा रहता है, तो सब गांव के लोग, सब राजा सबको घर में अंगिया भिजवाता है कि जितना भी गांव में लोग हैं सब लोग कथा पूजा में आके शामिल होए। और इन दोनों बेटियों को भी बुलवाता है। तब राजा सोचता है कि छोटी वाली बेटी के पास कैसे न्योता भेजूं कि गांव के लोग पूछेंगे कि 2 बेटी को बुलाए और छोटे वाले को नहीं बुलाए, कैसे हम उसको बुलाएं। उसको तो हम कोढ़िया घर में ब्याह कर दिए हैं, खाने के लिए मोहताज है, उसको हम कैसे अपने घर पर बुलाएं। राजा यही सोचता है। लेकिन छोटी वाले का महादेव के कृपा से जैसे घर में शादी करता है, उसके घर में एक पंखा भी नहीं होता है हाँकने के लिए। लेकिन जब महादेव की कृपा से रात के रात उसका पति बहुत सुंदर बन जाता है, जो कोढ़िया रहता है बहुत सुंदर राजकुमार जैसा बन जाता है, और उसके घर में रात में एसी या कूलर चलने लगता है। अगल बगल के लोग भी सोचता है इसका पति लंगड़ा लूल्हा है, फिर भी इसका घर में से कूलर का आवाज़ आता है और एसी का आवाज़ आता है। कैसे ही रात में इसका एसी लग जाता है और दिन में गरीबी हालत में हो जाता है, और रात के रात इसका पति बहुत सुंदर राजकुमार हो जाता है। और उसके पति के घर में खूब खाने पीने का पकवान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है रात के रात महादेव की कृपा से। तो राजा सोचता है कि हम अपने छोटी वाली बेटी को कैसे बुलाएं। तो फिर गांव के लोग कहता है, फिर राजा सोचता है कि कैसे करे। तो फिर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ छोटी वाली के घर में और जाके बोलना कि अपना पति को लेके नहीं आए, वो जब भी आए तो अकेले आए, वो लंगड़ा को लेके मेरे घर में नहीं आएगी। तो मंत्री जब जाता है तो क्या करती है कि खूब सुंदर बिछौना गद्दा वाला, शाम के समय मंत्री पहुंचता है तो खूब गद्दा वाला बिछौना पर मंत्री को लगा देती है और सुलाती है। जिस घर में एसी लगा होता है उसी रूम में उसको सुलाती है। जब ये मंत्री देखता है तो अचरज में पड़ जाता है कि राजा साहब तो इतना गरीब घर में इसको शादी किए थे, मगर कैसे ही रात को एसी लग जा रहा है, इतना गद्दा वाला बिछौना पर सुला रही है। ये बात जाके राजा को बताएंगे।
और ये बात मंत्री जाके अपने राजा से कहता है कि राजा साहब, हम तो अजब चीज़ देखे हैं। आपकी छोटी वाली बेटी के घर में दिन में देखता है कि ऐसे ही खटोला लगा हुआ है, चादर फटल पुराना बिछौना पड़ा हुआ है, और रात में एसी कूलर लगा हुआ है। तो राजा बोलता है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि उसके घर में तुम एसी में सूत के आए हो। तो मंत्री बोलता है, हाँ राजा साहब, हम रात में एसी में सूत के आए हैं, और घर में उसके पूरा गद्दा लगा हुआ है, सोना चांदी भरा हुआ है। जब राजा ये बात सुनता है तो अपनी बेटी के यहाँ न्योता भेजता है कि और बोलता है कि तुम दोनों लोग अब साथ में आ जाना। तो ये छोटी वाली बोलती है कि हे महादेव, कि जो आप रात में मेरे पति को राजकुमार बना देते हैं, इतना सुंदर बना देते हैं, और सब कुछ बॉल बत्ती एसी सब कुछ लगा देते हैं, महादेव मैं सब दिन के लिए चाहती हूँ कि मेरे घर वैसा ही रहे जैसा रात में हो जाता है। ये रात का लुका छिपी अब बंद कीजिए महादेव, आप मुझ पर कृपा कीजिए, और सब दिन के लिए ऐसा ही बना दीजिए, और मेरा पति को सुंदर बना दीजिए और नीमन कर दीजिए। जब ये बात कहती है महादेव से, तो शिव गुरु जो रहते हैं तथास्तु कह देते हैं, और उनको 24 घंटा के लिए एकदम राजकुमार की तरह लड़का हो जाता है उसका पति, और उसका घर भी बहुत सुंदर हो जाता है। दिन रात वैसा ही हो जाता है, चक जैसा, सोना चांदी सब कुछ उनके घर में भरा रहता है, और घर में ऐसी पंखा धन सब कुछ भर जाता है। तब वो अपना पति को जब लेकर के वो आती है रथ पर चढ़कर, तब दोनों बहन को देख के एकदम हालत खराब हो जाता है कि महादेव कि इतना सुंदर इसका पति है, उन दोनों के पति के आगे इसका पति एकदम फेल रहता है। फिर आके सभा में बैठता है, तो राजा साहब तो सोचते हैं कि लंगड़ा को लेके वो आई होगी, तो हम तो देखने नहीं जाते हैं वो। लेकिन जब सभा में आते हैं, उनका पति छोटी वाली का जब बैठते हैं रथ पर से उतर के, तो सारा प्रजा के लोग कहने लगते हैं कि बाप रे बाप, कितना सुंदर दामाद खोजे हैं राजा साहब, कि एकदम मुंह पर कितना लाइट मार रहा है कि इतना सुंदर राजकुमार खोजे हैं। और ये सब तो महादेव का कृपा था, और उसकी छोटी बेटी का भक्ति था कि अपने पिताजी से कही थी कि जो भी करते हैं महादेव ही करते हैं, और महादेव की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और वही जगत का पालनहार है, और जिसके जो भाग में लिखा होता है वो सब महादेव ही करते हैं। और उन्हीं के बदौलत आज पालनहार हो गए, भोजन भी मिल रहा है, और इतना सुंदर राजकुमार भी हो गया। अगर महादेव नहीं चाहेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, एक आपको अन्न का दाना भी नहीं मिल सकता है। हे गुरुदेव, सब कुछ महादेव की कृपा से होता है। और जब राजा निकलता है घर से और देखता है कि वहाँ राजकुमार इतना सुंदर है, और जाकर बेहोश हो जाता है, और जाके अपनी बेटी से क्षमा मांगता है कि हे बेटी, मुझे माफ़ कर दो, तुमने जो कहा था वो सब महादेव ने तुमको पूरा किया। मैंने तुमको कोढ़िया लंगड़ा से शादी किया था, लेकिन जो लड़का इतना सुंदर हो गया महादेव की कृपा से, और खूब धन दौलत लेकर वो आते अपने पिता के यहाँ कथा चर्चा में, 5 गगरी सोना का सिक्का हीरा मोती सब लेके आती है, और खूब मिठाई कपड़ा उपड़ा सब लेके आती है। ये देखकर राजा बहुत खुश होता है, और उस दिन से वो राजा महादेव का भक्त बन जाता है, और महादेव से क्षमा मांगता है। कहता है कि हे महादेव, मैं आज से कभी नहीं कहूँगा कि मैं सबका पालनहार हूँ और मैं ही सबका खर्चा चला रहा हूँ। ये जितना कुछ भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है हे महादेव, इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।